नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय और गुजराती में कहते हैं इसको त्रिकोणमितिनु परिचय और इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, आज के दिन बड़ा मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ लगभग शायद आप कभी भी इस टाइप का वीडियो नहीं देखा होगा और एक ही वीडियो में आपका मैं गारंटी देता हूं कि एक ही वीडियो में आपके हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% पूरे चैलेंज दे रहा हूं आपको कि इसके बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। जो जो क्वेश्चन मैं जिस टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं, अगर इसके क्वेश्चन के बाहर आ जाए तो मुझे आके बोलना बड़ा ओपन चैलेंज। ठीक है बच्चों, तो आज हम बातें कम करेंगे क्योंकि आज बहुत सारा चीजें बड़ा मैंने एनालाइज करके बड़ा बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है क्योंकि आज मुझे सब कुछ सिखाना है क्या क्या 8वें चैप्टर में आने वाले हैं और क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों, ये चैप्टर जो है वो कितने नंबर का आता है, वो 4 नंबर का आता है। तो कौन कौन से सेक्शन में आता है बच्चों, ये सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी में आता है। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चन कैसे होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 2 एमसीक्यू होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कितने नंबर का, 2 नंबर का सवाल होता है। इस टाइप से बड़ा ये ब्लूप्रिंट है और इसके आधार पे तैयारी करना है। और बच्चों, यहाँ पर कितने कितने टाइप के कौन कौन से टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं सब चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो बड़ा हमारा जो पहला टाइप है टाइप नंबर 1, जो हमारा पहला टाइप है वो ये कौन सा है, त्रिकोणमिति का अनुपात। जो हमारा पहला टाइप है उसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का अनुपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। ये जो बना लिखा है बड़ा नाम और छोटा नाम, मतलब बिग नेम एंड स्मॉल नेम, ये भी एग्जाम में किसमें आता है, सेक्शन ए में पूछा जाता है। किसमें, सेक्शन ए में, मतलब ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बना। ठीक है, आपको लिखा है साइन, तो यहाँ पर ये लिख देगा, तो क्या इसको संक्षिप्त में ऐसा लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा आपको एमसीक्यू में वो लोग पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो बड़ा ऐसे चीजों को आपको ध्यान से समझना पड़ा। आपका एमसीक्यू भी सेक्शन ए भी हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ए आपको कराने वाले हैं। अभी तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम करवाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसी चैप्टर के सेक्शन ए कराएंगे। क्लियर हो गया बच्चों। टेंशन मतलब बहुत सारे एमसीक्यू हैं, सब कुछ क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहिए, एक एक टॉपिक को समझते चलिए। यहाँ पर कोस का पूरा नाम क्या है, कोसेन। टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट। कोसिस का पूरा नाम क्या है, कोसेंट। सेक का पूरा नाम क्या है, सेकेंड। कोट का पूरा नाम क्या है, कोटेन। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये बड़ा नाम है, ये इसका स्मॉल नाम है, संक्षिप्त में नाम है। तो इनको भी आपको ध्यान से माइंड में क्लियर कर लेना। अब बच्चों, यहाँ पर मैंने जो समकोण त्रिभुज बनाया है, इसमें बड़ा ये जो बी होता है बड़ा, ये आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। अब बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं बड़ा, ये जो बनाया है ये एक समकोण है जिसे कहते हैं राइट एंगल, काटकोण। मैं तीनों मीडियम में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपका बड़ा ए बी सी, ये जो बी होगा ये आपका 90 डिग्री। बट बच्चों, ये जो ए सी है इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और गुजराती में भी इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। इस ए बी को हम बोलेंगे लंब, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। बच्चों, ये जो बीसी है इस बीसी को कहते हैं आधार, मतलब कि इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। क्लियर हो गए बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, याद रखना बड़ा, जब भी कभी आपको कभी भी किसी भी चीज को सूत्र निकालने के लिए बोलेगा ना, आपको माइंड में ये फिट करना है क्या चीजें दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर साइन का सूत्र, तो साइन का सूत्र तो है, बट साइन के
पीछे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, जो मैं देखो राउंड कर रहा हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये जो राउंड किया हुआ है जिसके ऊपर मैंने कलर किया हुआ है ये है सी। तो सी है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए लिखा हुआ होगा, सी लिखा हुआ आएगा या बी लिखा हुआ है। तो आपको समझ जाने का बच्चों, ये जो सी है तो मतलब हमें सी पे क्या करना होगा, एक थीटा मानना होगा। अब बच्चों ये थीटा क्या होता है, थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होती है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, ये जो थीटा है देखो साइन सी की वैल्यू क्या है, सामने की भुजा बटे कर्ण, क्या है, सामने की भुजा बटे कर्ण, साइन का सूत्र। तो सामने की भुजा क्या है, ए बी, तो यहां लिखेंगे हम ए बी। और कर्ण का है, कर्ण है आपका ए सी, हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए कोस सी, तो कोस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पास की भुजा बटे कर्ण, तो पास की भुजा ये है, तो लिखेंगे क्या, BC बटे में AC। क्लियर बच्चों। चलिए टेन का सूत्र क्या है बच्चों, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, ठीक है, अपोजिट टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। तो सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो यहां पर हो जाएगा AB बटे BC। बोलो बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके माइंड में बड़ा 6 नाम आपको याद होने चाहिए। कितने नाम, 6 नाम। कैसे याद करना है बच्चों, ये देखो एकदम इजी बड़ा, इसको कैसे याद करना है, माइंड में याद रखना बड़ा। 3 दोस्त थे, कितने, 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था साइन, दूसरे का नाम था कोस, तीसरे का नाम था टेन। अब बच्चों ये तीनों दोस्त ने क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। शादी करने के बाद इसकी वाइफ का, साइन की वाइफ का नाम था कोसेस, और कोस की वाइफ का नाम था सेक, और टेन की वाइफ का नाम था यहाँ पर कोट। क्लियर। तो देखो साइन की वाइफ का नाम क्या है, कोसेस, कोस की वाइफ का नाम क्या है, सेक, और टेन की वाइफ का नाम क्या है, कोट। तो बच्चों यहाँ पर देखो साइन क्या लिखा है, साइन सामने की भुजा बटे कर्ण होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो कोसेस मिल जाएगा। मतलब क्या बोलेगा, कर्ण बटे सामने की भुजा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर AC बटे AB हो जाएगा। क्या करना है, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा करो AC बटे BC, AC बटे BC, और इसका उल्टा करो BC बटे AB। बस 3 याद करना है, और तीसरा तो बाकी 3 तो आपको यूं ही चुटकियों में याद हो जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब बच्चों मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सवाल लेने वाला हूं जो बोर्ड के अंदर आने की फुल गारंटी है, और IMP क्वेश्चन में यहाँ पर हर एक IMP क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए, बड़ा एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ तक अगर समझ में आ गया है बच्चों, तो त्रिकोणमिति का अनुपात ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के अनुसार बड़ा, इसके अकॉर्डिंग जो भी सम बनते हैं वो सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा इस टाइप के सवाल आएगा तो कैसे सोल्व करना है। क्लियर बच्चों। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों अगर यही सब चीजें गुजराती में देखना तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर गुजराती में भी आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर गुजराती में भी सब चीजें लिखा हुआ है, आप इसे भी अच्छे से देख सकते हो। अगर आप लोगों को डाउट लगता है गुजराती में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से इसको भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो बच्चों यहाँ पर एक सूत्र और दिया है, इस सूत्र को भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया बड़ा, तो यहाँ पर साइन ए बराबर 1/कोसिस स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसको मुझे दूसरा सूत्र, एक सूत्र आपको ये वाला याद करना है, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या बन सकता है, साइन ए ये यहाँ पर डिवाइड में बच्चों, ये यहाँ पर डिवाइड में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भागाकार में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों क्या हो गया, साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 1। आगे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर। तो इस दूसरा सूत्र क्या बनेगा, कोसेस ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई बराबर 1, तो ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो tan a बराबर क्या हो जाएगा 1/कोट, मैंने बताया था tan की वाइफ क्या है कोट है,
तो यहाँ पर 10 इंटू कोड बराबर कितना हो जाएगा 1। मतलब इससे हम ये बना सकते हैं, इससे हम ये बना सकते हैं। और बच्चों मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ध्यान देना, ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है और ये भी सब एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको ये लिखा जाएगा, बोलेगा कि बोले ये सही है कि गलत है, आपको ये दे दिया जाएगा, बोलेगा सही है गलत है ये बताओ। आपको ये दे दिया जाएगा ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है बेटा। ये सारे एमसीक्यू में सेक्शन ए में पूछे जाते क्वेश्चन बेटा। इन सारे चीजों को बेटा कभी भी नेगलेक्ट मत करना, ध्यान से समझना और एक एक चीजों को डिस्कस करो बेटा, हर एक चीजों को समझना आपको, ठीक है। 1 बाय 1 करके एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, tan का सूत्र क्या होता है? साइन बटे कोस। तो कोड का क्या होगा? इसका उल्टा, कोस बटे साइन। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब एक सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है जो हिंदी और इंग्लिश और गुजराती तीनों मीडियम में यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ और तीनों मीडियम में यहाँ पर समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, पहले हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में आप लोग खुद पढ़ लेना। देखो क्या लिखा है, ट्राइंगल एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है, जिसमें ए बी बराबर आपको कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपको कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए और कोस ए का मूल्य ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में क्या लिखा है, ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज द राइट एंगल, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटर्मिनेशन ऑफ 1 पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? साइन ए एंड सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कोस ए। बच्चों इसे गुजराती में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गुजराती में यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी में बी काटकोणो छे, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर छे, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर होए तो साइन ए અને कोस ए ની कीमत यानी मूल्य शोधो। चलिए सोचते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। तो देखो बच्चों, जब भी कभी इस टाइप की वैल्यू आपको 2 वैल्यू दी हो, तो जब भी कभी आपको 2 वैल्यू दिया हो, तीसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो हमेशा आपको राइट एंगल समकोण काटकोण आपको बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, बी क्या है? समकोण, मतलब बी क्या है? राइट एंगल है। तो हम बी पे क्या करेंगे? राइट एंगल। यहाँ पर बी तो लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर उसके बाद आपको बड़ा यहाँ पर ये देखने के बाद यहाँ पर लिखा क्या है, साइन क्या लिखा है? साइन ए लिखा है। तो साइन ए लिखा है बेटा। और जब भी कभी बेटा ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, जब भी कभी आपको लिखा ना, तो जिसको आप यहाँ पर जो भी लिखा उसी को थीटा मानने का, यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसी को थीटा मानना है। तो बच्चों ऊपर लिखोगे तो आपको बड़ा पता नहीं चलेगा, तो आप हमेशा बड़ा जिसको भी थीटा मानना है उसको हमेशा नीचे लिखने का। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए, तो क्या मिल गया? बी और ए मिल गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम सी लिख देंगे। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? अब हमें एकदम अच्छे से आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी बराबर कितना लिखा है? ए बी ये रहा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर और बी सी, तो ये रहा बी सी, बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? 3rd नंबर का निकालना है। तो इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम पाइथागोरस। आप लोग बेटा पूरा वर्ड में लिखना है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, या हिंदी मीडियम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार और गुजराती मीडियम में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चों, चलिए पाइथागोरस का सूत्र क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या लिखा है? इसको बोलेंगे कण, इसको क्या बोलेंगे? कण बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कण का वर्ग बराबर, इसको क्या बोलेंगे? लंब, लंब का वर्ग प्लस इसको क्या बोलेंगे? आधार, आधार का वर्ग। अब बच्चों कण को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए कण को क्या बोलेंगे हम? AC। क्या बोलेंगे बच्चों? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, सॉरी BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। क्लियर? चलो बड़ा AC नहीं दिया है तो AC को ऐसे के वैसे लिखो। BC कितना लिखा है बच्चों? BC लिखा है 7 का वर्ग और AB कितना लिखा है? 24 का वर्ग। तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर
7 का वर्ग क्या होगा बच्चों 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होगा 576। क्लियर बच्चों। अब जब 576 और 49 दोनों को जब जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा 625। अब बड़ा ये वर्ग हटाने के लिए इसके ऊपर जो वर्ग है जो स्क्वायर इसको हटाने के लिए इसके ऊपर रूट करेंगे तो AC बराबर 625 का वर्ग। चलिए बच्चों तो AC बराबर AC 625 किसका वर्ग है बच्चों, आपको वर्ग याद नहीं चाहिए, किसका वर्ग है 25 का वर्ग है। तो AC की वैल्यू कितना आ गई 25 आ गई। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या निकालना है साइन A निकालना है। क्या निकालना है बच्चों साइन A निकालना है। क्या निकालना है साइन A। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन A। चलिए मैंने बताया था बच्चों जिसको भी आप A मान रहे हो उसको हमें ऐसा क्या मानने का थीटा मानने का। तो ये थीटा। तो साइन A के सूत्र क्या बताया बच्चों, अभी मैंने बताया था ना साइन A का सूत्र क्या था बड़ा, सामने की भुजा बटे कर्ण। तो सामने की भुजा कौन सी होगी ये, तो यहाँ पर लिखेंगे BC और कर्ण को है AC। चलिए BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25। बस पहले वाले का आंसर हमारा हो गया। अब दूसरे में क्या लिखा है कोस A। तो यहाँ लिखेंगे कोस A। तो कोस A का सूत्र क्या होता है बड़ा, पास की भुजा बटे कर्ण। तो पास की भुजा को क्या बोलेंगे ये BC सॉरी AB बटे में कर्ण क्या होगा AC। तो AB कितना दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है बच्चों। देखो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल लेकर और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो, साइन A बराबर 3/4 हो तो कोस A और tan A ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों जब भी कभी ऐसे बटे वाला क्वेश्चन दिया हो तो इसको कैसे सोल्व करो, सेम प्रोसेस बड़ा प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले 2 वैल्यू दी है, अपने को तीसरी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, यहाँ पर पहले हम लिख देंगे B लिख देंगे, सब B समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया A दिया, तो A हमेशा यहाँ लिखो और C क्या लिख दोगे यहाँ पर। क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, अब आगे आपको पता होना चाहिए बड़ा, आगे इसको बड़ा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। आगे अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा क्या है, जो भी चीज लिखा है उसको कॉपी कर लो। कॉपी करना तो सारे बच्चों को आता ही है, ठीक है। साइन A बराबर 3/4। बोलो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बच्चों ये बताओ मुझे साइन, यहाँ पर साइन A की सूत्र क्या होता है, साइन A का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर जिसको भी A माना है बेटा उसको थीटा मानना पड़ेगा। तो सामने की भुजा बटे कर्ण, तो सामने की भुजा क्या होगा बेटा आपका BC बटे AC। तो यहाँ पर साइन A की वैल्यू कितना दिया है, साइन A की वैल्यू दिया है 3/4। तो बराबर बताओ। अब बच्चों बताओ तो यहाँ पर BC की वैल्यू कितना मिल गई 3 और AC की वैल्यू कितना मिल गया 4। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम BC की जगह पर BC की वैल्यू लिख देंगे कितना 3 और AC की जगह पर हम 4 की वैल्यू लिख देंगे। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब हम तीसरी वैल्यू निकालना तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देखो क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस B का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए हाइपोटेनियस यानी AC, तो AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। चलिए AC कितना दिया बच्चों 4 का वर्ग बराबर BC कितना दिया है 3 का वर्ग प्लस AB हमें क्या निकालना है। चलिए 4 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस AB का वर्ग। अब बच्चों देखो ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस बराबर AB का वर्ग। अब बच्चों 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7 बराबर AB का वर्ग। अब ये वर्ग हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रूट लगा दूंगा।
तो यहाँ पर 7 बराबर AB का वर्ग। अब 7 किसी का वर्ग है, 7 किसी का वर्ग नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, रूट में 7। अब बच्चों यहाँ पर निकालना क्या है उसे देखो, यहाँ पर निकालना है cos A और tan A निकालना है। सबसे आसान तरीका बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर निकालना क्या है, cos A। चलिए बच्चों, cos A का सूत्र क्या था, पास की भुजा बटे कर्ण। क्या है, पास की भुजा बटे कर्ण। तो पास की भुजा क्या है, AB, और कर्ण क्या है आपका, AC। चलिए AB की वैल्यू कितना दिया है, रूट में 7 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, इतना आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आगे उसके बाद क्या दिया है, 10, तो हम निकालेंगे 10A। 10A का सूत्र क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। सामने की भुजा क्या है, BC, और पास की भुजा क्या है, AB। चलिए बच्चों, BC कितना दिया है, 3, और AB कितना दिया है, रूट में 7। तो इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल लेकर और प्रैक्टिस करते हैं जिसके आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और आ चुका है। क्या लिखा है, जो 10A 3 बटे, सॉरी यहाँ पर बच्चों ये वाला नहीं क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है, इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द साइन A। हिंदी में क्या लिखा है, जो 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A का कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे दिया है, बट सच कहो तो सबसे इजी है बड़ा। कैसे लिखा हुआ देखो, पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, तो 15 cot बराबर 8। अभी इधर गुणाकार में बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागाकार में हो जाएगा, तो cot A बराबर 8 बटे 15। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है बड़ा अब किसकी तरह बन गया, ये क्वेश्चन बन गया आपको लास्ट टाइम बड़ा अपने अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन कराया बड़ा, ये देखो इसकी तरह बन गया। अब आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है बड़ा, पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस के बाद आपको ये वैल्यू लगा, ये आपको सूत्र तो पता है, इससे आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है आगे का क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, समकोण बनाना, समकोण के बाद पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस के बाद बेटा आपको साइन ए की सूत्र लिख देना है। बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बेटा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 10A बराबर 3 बटे 4 हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चों सबसे पहले ये पता करो बेटा, ये इसकी दो वैल्यू दी, तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा तरीका बेटा, पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, 10A बराबर 3 बटे 4। क्लियर हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ, बना दिया। ठीक है, यहाँ पर दिया है A, तो भाई A हमेशा यहाँ लिखो, C यहाँ पर और B हमेशा यहाँ पर। क्लियर। अब बच्चों ये पता करो बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। आगे देखो आप कैसे सोल्व करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये पता करो बेटा, ये जो 10A है, 10A का सूत्र क्या होता है, सामने की, इसको थीटा मानो, 10 सामने की भुजा बटे पास की भुजा। तो सामने की भुजा क्या है, BC बटे में AB। चलिए 10A का आंसर कितना दिया है, 3 बटे 4। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 3 और AB बराबर कितना हो जाएगा 4। बस अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस सूत्र लगाना है। चलिए हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस B का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर PC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। चलिए AC कितना दिया बच्चों, पता नहीं। चलिए BC कितना दिया है, 3 का वर्ग प्लस AB कितना दिया है, 4 का वर्ग। चलिए 3 का वर्ग क्या होगा, 9
4 का वर्ग कितना होगा 16, तो AB का वर्ग। अब दोनों को प्लस करेंगे बच्चों कितना आएगा 25, तो यहाँ पर AB बराबर AC इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर रूट लगाएंगे क्या होगा 25, तो 25 किसका वर्ग बच्चों, तो 25 है 5 का वर्ग, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। आई होप आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, रखना है। चलिए बच्चों देखो, अब क्या करना है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो tan स्क्वायर थीटा की सूत्र है, तो यहाँ पर पहले 10 का निकाल लो 10, तो 10a की वैल्यू क्या बेटा, क्या सूत्र है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो इसका आंसर कितना आएगा 3/4। क्लियर हो गया बच्चों। बस अब क्या करना है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख देना है, ठीक है। अब क्या करो, ये चीज़ें यहाँ पर कॉपी करो, क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए 1 का 1 tan स्क्वायर, तो tan की वैल्यू कितना है 3/4 का वर्ग, फिर 1 प्लस क्या लिखेंगे 3/4, यहाँ पर वर्ग है तो इसके ऊपर भी क्या करो वर्ग करो। अब बच्चों क्या करना है, देखिए ध्यान से समझना बच्चों, आपका एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर होने वाला है, जगह नहीं बढ़ा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखो 1 का 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16, चलिए बटे फिर 1 का 1, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब बच्चों इसके बाद देखो, इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो आपको बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझो। देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एक चौकड़ी का 16 एक कम क्या हो जाएगा 16 और 1 9 9 और 16 एक कम, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, यहाँ पर कितना आएगा 16। अब बच्चों नीचे का भी वैसे करो, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, तो 16 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा प्लस 9 फिर 16 एक कम 16। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 16 में से 9 माइनस करोगे बच्चों, 16 में से जब 9 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों 7 और 16 का 16। अब 16 प्लस 9 कितना होगा 25 बटे में 16। अब क्या करना है बच्चों, दूर दूर पास पास का नियम लगाओगे, तो जब दूर दूर पास पास का नियम लगाओगे बच्चों क्या आएगा सूत्र, तो यहाँ पर 7 गुणे 16 फिर 25 गुणे 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 से 16 कट जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 7/25। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से देखना, आपका 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ तक आपका 100% टॉपिक क्लियर हो गया है। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर 12/13, सो 13/2, देन फाइंड द tan थीटा एंड कोस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ABC तो कुछ भी दिया नहीं, अब यहाँ पर सीधा लिख दिया है थीटा। अब थीटा लिख दिया बेटा तो किसी को भी थीटा मानो, A को मानो, आपकी इच्छा है C को तो C को मानो, जो इच्छा हो उसको थीटा मान सकते हो। तो जब दो वैल्यू दिया हो बेटा तीसरी वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ABC, अब कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसने बोला है थीटा, थीटा इसने किसको बोला है, किसका नाम या किसी का नाम लिखा नहीं है, तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी थीटा मान लो। मैं तो बच्चों हमेशा यहाँ पर मानता हूँ, क्यों, मुझे बहुत इजी लगता है इसलिए, और आपको भी इजी पड़ेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12। अब बच्चों ये पता करो सेक किसका सूत्र है, तो ये पहले ये सेक ना पता चलो तो आप ये देखो सेक किसका उल्टा है, सेक किसकी वाइफ है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था सेक कोस की वाइफ है, तो कोस का सूत्र क्या होता है बच्चों, पास की भुजा बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे पास की भुजा। तो कर्ण क्या दिया बेटा, कर्ण आपको दिया ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, क्लियर। तो कर्ण क्या है बेटा AC, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर AC अपॉन में पास की भुजा क्या होगा PC, तो यहाँ पर होगा 13/12। तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 13
और BC हो जाएगा आपका 12। आपको AB निकालना है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस सूत्र लगा दो। चलिए, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC कितना दिया है, 13 का वर्ग बराबर AB पता नहीं, प्लस BC कितना दिया है, 12 का वर्ग। अब बच्चों 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग होगा 169 बराबर AB का वर्ग प्लस 12 का वर्ग क्या होगा, 144। अब ये प्लस का है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 169 बराबर 144 बराबर AB का वर्ग। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, 169 में से 144 को क्या करना है, माइनस करना है। चलो बच्चों, 169 में से 144 को माइनस करो, कितना आएगा, 25 बराबर AB का वर्ग। अब ये वर्ग है, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग बराबर AB। तो 25 किसका वर्ग है, तो 5, तो AB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 5। अब बच्चों यहाँ पर सवाल के अंदर देखो क्या बोला है, सवाल के अंदर बोला है tan थीटा। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर हम tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र क्या है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। सामने की भुजा को क्या कहते हैं, AB, पास की भुजा क्या कहते हैं, BC। चलिए, AB क्या है बेटा, 5, BC क्या है, 12। चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आगे क्या लिखा है, कोस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, सूत्र क्या है, पास की भुजा बटे कर्ण। तो पास की भुजा कितना दिए, 12 बटे 13। तो हम इसको बोल देंगे BC बटे AC। ठीक है, चलिए बेटा, ये भी सवाल यहाँ पर पूरा हो गया। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। तो टाइप नंबर 1 के जितने भी सवाल थे बेटा, लगभग मैंने सारे सवाल करा दिया। कुछ क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करना, 100% आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए होमवर्क लिख लो बेटा, कौन कौन से होमवर्क प्रैक्टिस करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वो हो जाए बेटा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको बेटा ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है और आपको घर पे जाके सवालों को क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, उसके बाद बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखो बच्चों, आगे मैं तुमको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, वो भी क्या करना है आपको, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, उसके बाद आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, और तो अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और देख लेते हैं कोई टाइप आपको। उसके बाद बता ये आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद बच्चों आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बता दे रहा हूँ। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा मेरे नजरों में बेटा, बस खाली आपका क्या करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। बस इतने क्वेश्चन क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई लेकिन आपका 100% टॉपिक क्लियर हो चुका है। क्लियर बच्चों, चलिए बच्चों देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन चालू करने से पहले बच्चों आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए बेटा। आज हम करेंगे बेटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति के अनुपात आपको पता होना चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब यहाँ पर आपको जैसे कि साइन ए, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है बेटा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन 90 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कोस 30, कोस 60, कोस 45 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा tan
30 की वैल्यू बताओ तो आपको बताना पड़ेगा, 10 60 की वैल्यू बताओ तो आपको बताना पड़ेगा। मतलब बड़ा आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। अब बच्चों ये टेबल कैसे बनता है, इसे किस तरीके से याद करना है, इसके लिए बड़ा मैं आपको एक नया वीडियो बना करके बड़ा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। अगर याद हो जाए ना बड़ा, बोर्ड का जो एग्जाम होगा बड़ा उसकी सप्लीमेंट्री के पीछे जाकर के ये चीजें क्या करना है, अच्छे से बना लेना, जिससे आपके 2 नंबर हमेशा के लिए पक्के हो जाए। तो हम चालू करने जा रहे हैं टाइप नंबर 2 के सवाल। तो टाइप नंबर 2 के सवाल बड़ा इसे टेबल के आधार पे पूछा जाता है। बस टेबल जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करो, आपका 100% वाला आंसर आ जाएगी। चलिए सवाल, एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। बच्चों मैं यहाँ पर जो आपको टेबल बताया, इसी टेबल में से देख करके आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर एक सवाल मैंने लिया हुआ है, देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू 2 cot स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2, तो यहाँ पर देखो बच्चों cot 45 की वैल्यू क्या है, टेबल में से देख के बताओ। cos 45 की कीमत क्या है बच्चों, cot 45 की कीमत है 1, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस cos 60, तो बड़ा टेबल में से देख के बताओ cos 60 की वैल्यू कितना है बच्चों, तो 1/2, इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग, माइनस cos 30 की वैल्यू टेबल में से देख के बताओ कितना आएगा बच्चों, इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2, इसके ऊपर भी क्या करेंगे, वर्ग लगाएंगे। अब 2 का 2, 1 का वर्ग क्या होगा 1, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। अब 2 का गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला, तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दियो। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू टेबल में से देख के बताओ कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा √3/2। यहाँ पर इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। cos 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, √3/2 होगा, फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1/2, इंटू मतलब क्या होता है, गुणा। फिर साइन cos 60 की वैल्यू कितना होगा बच्चों, टेबल में से देख के बताओ कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, जो चीजें समझाने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, √3 बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर 2 बार रूट लिखा हो ना, √3 इंटू √3, तो 2 बार रूट दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 और 2 गुणे 2 कितना करेंगे 4, प्लस का प्लस। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर नीचे देखो बड़ा 4 समान है तो नीचे लिख दो 4। अब 3 में क्या करो, 3 बीच में प्लस है तो प्लस 1 का 1, 3 में 1 जोड़ोगे कितना होगा बच्चों, 4/4, 4 से 4 1 कम 4, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। आई होप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलिए बच्चों 2 का 2, तो 10 45 मतलब 10 45 की टेबल में वैल्यू देख के बताओ कितना आएगा बच्चों, जल्दी देखो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का वर्ग 1, प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर 30, तो cos 30 क्या टेबल में देख के बताओ कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा √3/2, यहाँ पर वर्ग का वर्ग। चलिए साइन 30 60 की वैल्यू देखो टेबल में देख के बताओ कितना आएगा बच्चों, √3/2 का वर्ग। अब बच्चों देखो 2 का 2, 1 का वर्ग क्या होगा 1। चलिए अब बच्चों जब भी कभी ऐसा लिखा ना √3 का पावर 2, तो बच्चों यानी कि इसका मतलब क्या होगा, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब ऐसे 3 × 3। तो बच्चों जब हम 2 बार मल्टीप्लाई कर, जब एक ही संख्या सेम हो तो आंसर क्या आएगा 3, तो इसका आएगा 3 और 2 का वर्ग क्या होगा 4, माइनस इसका भी सेम वही प्रोसेस है तो इसका भी क्या आएगा 3 और 2 का वर्ग 4।
अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा, 2 आएगा। आई होप बच्चों ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए सेकंड टाइप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन 100% बोर्ड के अंदर पूछा ही जाता है, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर ही लेना। चलिए बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करना। देखो बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और एक ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां 7 क्वेश्चन आपको तो मुंह पे रटा होना चाहिए। किस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ा इसका, साथ में यहाँ पर इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा पहले ये कर लेना, उसके बाद स्क्रीनशॉट पाड़ना तो स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो बड़ा। अब इसका आंसर देख लो, इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको देख बता रहा हूँ, इसका आंसर देख लेना बड़ा अच्छी तरीके से, इस सोल्व करो और देखना बड़ा। इसका आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। देखो बच्चों इसका आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो सॉल्व करके आंसर आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हो। क्लियर बच्चों, इतना क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।